जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन सिका स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं सचिन कुमार। तो साथियों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में रीजनिंग से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, ऐसे ही क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे लुप्त पद कहाँ पर दिया गया है, तो हमारे क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले श्रृंखला हम देखेंगे आगे हमारी कैसे बढ़ रही है। ए है, कामा 10 है, कामा ई है, कामा 40 है, आई है, 38 है, ओ है और 152 है। इसके बाद में क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ध्यान से, ये संख्याएं हमारी दी गई हैं कैसे आगे बढ़ रही हैं। पहले हम क्या क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, एक एक को हल करेंगे। पहले जो ए ई आई ओ दिया है, या पहले इसको हल करेंगे, या जो हमारे जो अंक दिए गए हैं 10, 40, 38 और 152, या इनको हम पहले इनको हल करेंगे। तो चलिए हम देखेंगे गौर से, जो हमारी ये वर्ड दिए गए हैं ए ई आई ओ, ये क्या है, तो आप गौर से देखेंगे, कहेंगे ये क्या है, स्वर हैं, यानी कि वोवेल हैं। इंग्लिश में कितने स्वर होते हैं, तो आप कहेंगे 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ और यू। ठीक है, यही हमारे स्वर इसमें दिए गए हैं। तो पहला हमारा स्वर ए है, ई है, आई है, ओ है और पांचवा स्वर कौन सा होगा, यू। ठीक है, तो यहाँ पर यू आएगा हमारा। ठीक है, तो ए ई आई ओ यू हमारा आ गया। अब देखेंगे 10 के बाद यहाँ पर 40 आया है। कितना किया गया है, गुणा 4 का किया गया है, गुणा यहाँ पर 4 किया गया है। 10 चौक 40, 40 के बाद यहाँ पर 38 आया है। ठीक है, यानी कि क्या हुआ है, -2 किया गया है। ठीक है, कितना किया गया, -2। फिर क्या करेंगे आप, 38 में फिर हम क्या करेंगे, गुणे 4 करेंगे। ठीक है, 38 में अगर गुणा 4 का कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 152 आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे बताइए, पहले गुणा 4 किया गया है, फिर -2, फिर गुणा 4, अब क्या होगा, -2 होगा। ठीक है, माइनस अगर 2 कर देंगे, 152 से -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा हमारा, यू 150 आएगा। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यू 150 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो यू 150 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यू 150 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, नीचे दोस्तों 4 पासा दिए गए हैं हमारे, ये 4 पासा दिए गए हैं। इसमें पूछा गया है अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अंक 2 हमारे कहाँ कहाँ पर दिए गए हैं। तो आप देखेंगे अंक 2 हमारा यहाँ पर दिया गया है, दूसरे वाले में यहाँ पर दिया गया है, तीसरे वाले में खाली नहीं दिया गया और चौथे वाले में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, जब इस तरीके से हमारे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले देखते हैं 2 है, पहले पासे पर ऊपर दिया गया है, तो 2 के अतिरिक्त कौन कौन से अंक दिए गए हैं। जो 2 के अतिरिक्त अन्य पासा हैं, अन्य फलक हैं, उस पर देखेंगे कौन कौन से अंक दिए गए हैं। यहाँ पर 2 दिया गया है, 2 के अतिरिक्त यहाँ पर 3 और 4 अन्य फलक पर 3 और 4 अंक दिए गए हैं। ठीक है, तो हम जरा ध्यान कर, तीसरे वाले में एक 3 है, इसमें नहीं दिया गया है। तीसरे वाले में देखेंगे कि यहाँ पर 3 और 4 हमारा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर पहले वाले में 3 4 है और तीसरे वाले में भी 3 4 दिया गया है। इसके अलावा किसी नहीं हो, कोई नहीं, किसी पासे में नहीं दिया गया है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो 3 4 और 3 4 क्या है, ये 3 4 ये कॉमन हो जाएंगे। ठीक है, और जो बचे हुए हैं 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं 2 के विपरीत हमारा कौन सा अंक हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं 5 के विपरीत हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, 5 के विपरीत हमारा कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, पूछा क्या गया है, 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो 2 के विपरीत हमारा कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, यही 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 5 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 5 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा तो आप आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन।
दोस्तों जब पाँच से संबंधित ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सिंपल होते हैं। क्या पूछा गया है, एक बार दोबारा इसको फिर समझाते हैं। 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 2 हमारा कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है। तो देखेंगे 2 के अतिरिक्त हमारे कौन कौन से अक्षर दिए गए हैं। तो देखेंगे इसमें हमारा 3 4 दिया गया है। 2 के अतिरिक्त पहले पासे में क्या दिया गया, 3 4। तो देखेंगे 3 4 हमारा किसी अन्य पासे में दिया गया है। तो देखेंगे 3 4 हमारा ऑप्शन नंबर आप पासा नंबर 3 में दिया गया है। ठीक है, तो ये 3 4 हमारा कॉमन हो जाएगा। इसमें जो 2 बचे हुए अक्षर हैं, अंक है, वही हमारा विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि बात कह सकते हैं 2 के विपरीत हमारा ये 5 हो जाएगा और 5 का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा क्या गया है, 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो 2 के विपरीत पर हमारा 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी महीने की 4 तारीख को शनिवार है तो इसी महीने की 25 तारीख के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें ध्यान देने योग्य बात है। ठीक है, क्या कह रहा है, किसी महीना है, कोई भी महीना है, उस महीने की 4 तारीख को क्या है, शनिवार है। ठीक है, फिर कह रहा है इसी महीने की 25 तारीख के 2 दिन बाद। ठीक है दोस्तों, यहीं पर 2 दिन जो यहाँ पर शब्द दिया है, यहीं पर सब कुछ इसी में आंसर है। ठीक है, क्या कहेंगे, 2 दिन, 25 तारीख के 2 दिन बाद। ठीक है, हमको दूसरा दिन नहीं पूछा गया, यहाँ पर क्या पूछा गया, 2 दिन बाद। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो कोई भी महीना है, ठीक है, उसकी 4 तारीख को क्या है, 4 तारीख को हमारा शनिवार है। ठीक है, 4 तारीख को क्या है, 4 तारीख को हमारा शनिवार दिया गया है। ठीक है, अब बताइए अगली 4 तारीख में 7, अगर 7 दिन और जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा। 4 तारीख में 7 दिन क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है, 4 में हम 7 दिन जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 11। ठीक है, 11 तारीख को भी क्या होगा, हमारा शनिवार होगा। ठीक है, 11 को भी शनिवार होगा। 11 में अगर 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, 18 को क्या हो जाएगा, 18 को भी हमारा शनिवार हो जाएगा। ठीक है, अगर 18 में हम 7 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 18 में 7 जोड़ेंगे तो हमारा 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 को क्या हो जाएगा, हमारा शनिवार हो जाएगा। ठीक है, बताइए अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, 25 तारीख के 2 दिन बाद। ठीक है, 2 दिन बाद यानी कि तीसरा दिन पूछा गया है हमको, 2 दिन छोड़ के दो पूछा गया, 2 दिन बाद। तो हमको 25 तारीख के बाद कौन सी तारीख आएगी, 26 आएगी, और कौन सी आएगी, 27 आएगी। ठीक है, तो यानी कि 26 और 27 तारीख को हम छोड़ के जो 28वां तारीख आएगा हमारी, 28 तारीख आएगी, 28 तारीख को हमको बताना है। ठीक है, तो 25 तारीख के बाद हम 2 दिन छोड़ देंगे, 26 और 27 को छोड़ देंगे। 26 को कौन सा दिन होगा, शनिवार के बाद आएगा हमारा रविवार। ठीक है, और 27 को क्या होगा, हमारा सोमवार हो जाएगा। ठीक है, 27 को क्या हो जाएगा, सोमवार। 28 को क्या होगा, बताइए, मंगलवार। ठीक है, 28 को क्या हो जाएगा, हमारा मंगल। ठीक है, तो 26 27 को छोड़ देंगे, यानी कि रविवार सोमवार को छोड़ के हमारा 28वां तारीख जो आएगी वही पूछा गया है। तो 28 तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार। ठीक है, यही मंगलवार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं मंगलवार हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो मंगलवार ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि मंगलवार हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा तो आप आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, यह रीजनिंग से संबंधित पार्ट नंबर हमारा 23 है। इसी तरह पार्ट बाई पार्ट वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए। दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दें, हमारे यूट्यूब चैनल सचिन सिक्का स्टडी में प्रतिदिन सुबह 7 बजे वीडियो अपलोड किया जाता है, इसलिए आप हमारे सभी पार्टों को जरूर देख लीजिए ताकि आप आने वाली किसी भी परीक्षा की आसानी से तैयारी कर सकें। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। प्रश्न आकृति हमारी ऊपर दी गई है, नीचे हमारी उत्तर आकृति दी गई है। ठीक है, तो प्रश्न आकृति में देखेंगे ये हमारी जो पूछा गया है, पहले इस तरीके की आकृति है, दूसरे में इस तरीके की, तीसरे में क्वेश्चन मार्क है, चौथे में इस तरीके की। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति आएगी, नीचे 4 आकृतियां दी गई हैं। ठीक है, इन्हीं 4 आकृतियां जो हैं, इन्हीं में से एक को चुनकर हमको ऑप्शन जहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन मार्क दिया गया, यहाँ पर भरना है। तो सबसे पहले ऊपर देखेंगे प्रश्न आकृति में, यहाँ पर ये इस तरीके का जो फिगर है, इस तरीके का फिगर ये वाला यहाँ पर कॉर्नर पे दिया गया है। ठीक है, तो पहले वाले में आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया है, दूसरे वाले में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और फिर चौथे वाले में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो थोड़ा आप दिमाग लगाएंगे कि ये जो फिगर हमारा दिया गया है पहले वाले में किस तरीके से बढ़ रहा है, यानी कि ये 90 डिग्री घूम रहा है। ठीक है, 90 डिग्री घूमने का मतलब क्या है कि पहले वाले आकृति में कहाँ पर, यहाँ पर ये फिगर दिया गया इस वाले कोने पर। ठीक है, और दूसरे वाले में क्या हो गया, इधर वाले कोने पर आ गया। ठीक है, इधर वाले कोने पर आ गया। ठीक है, तीसरे वाले में कहाँ पर पहुँच जाएगा, इधर पहुँच जाएगा, और चौथे वाले कॉर्नर का
चौथे वाले में क्या होगा, इधर वाले पे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 90 डिग्री घूम रहा है। ठीक है, चलिए इस तीसरी वाले क्वेश्चन मार्क की जगह हम ये आकृति बना रहे हैं। ठीक है, अब बताइए पहले वाले में यहाँ पर इस कोने पर हमारे फिगर इस तरीके का दिया गया है, दूसरे वाले में इस तरीके यहाँ पर इस कोने पे फिगर दिया गया है, 90 डिग्री घूम गया है। अब तीसरे वाले में बताइए, पहले वाले में यहाँ पर है, दूसरे वाले में यहाँ पर है, तीसरे वाले में यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से हो जाएगा, ये इस तरीके के। ठीक है, तीसरे वाले में इस तरीके के हो जाएगा और चौथे वाले में 90 डिग्री घूमकर यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दोस्तों इस पर आएंगे, इधर जो बिंदी दी गई है इस पर हम देखेंगे। ठीक है, पहली वाली आकृति में ये बिंदी हमारी बीच में दी गई है और बाहर दी गई है। ठीक है, दूसरी वाली आकृति में ये 90 डिग्री बिंदी जो घूमकर 90 डिग्री बिंदी घूमकर यहाँ पर आ गई है, इधर साइड कहाँ पर है, ये अंदर की तरफ है। पहली वाली आकृति में यहाँ पर ये बिंदी जो दी गई है बाहर की तरफ है, दूसरी वाली आकृति में ये बिंदी अंदर की तरफ हो जाएगी। ठीक है, और तीसरी वाली में बिंदी बताइए कहाँ पर है, यहाँ पर ये अंदर वाली है तो ये बाहर हो जाएगी और यहाँ पर ये बाहर की जगह कहाँ पर हो जाएगी, ऊपर पहुँच जाएगी। ठीक है, 90 डिग्री घूमेगी ना, पहले यहाँ पर आई फिर यहाँ पर आ गई, अब कहाँ पर 90 डिग्री घूमकर कहाँ पर पहुँच जाएगी, ऊपर पहुँच जाएगी। और ये दूसरे वाले में ये भीतर है तो ये वाले तीसरे वाले में ये बाहर हो जाएगी। ठीक है, और चौथे वाले में देखेंगे, ये चौथे वाले में तीसरे वाले में ये बाहर हो जाएगी, चौथे वाले में ये अंदर हो गई, हमारी बिंदी कहाँ पर हो गई, अंदर हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये आकृति हमारी बन के तैयार होगी। ठीक है, देखेंगे इस तरीके की आकृति हमारे किस ऑप्शन में दी गई है, तो इस तरीके की आकृति हमारी ऑप्शन नंबर बी में दी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा तो आप आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्न चिन्ह कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्न चिन्ह के आएगा कैसे, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि 95 को जिस प्रकार 105 लिखा गया है उसी प्रकार हमको 89 को कुछ भी करके यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह राइट आंसर लाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे तो दोस्तों, अगर मैं कहें 95 में अगर हम 10 प्लस कर दें, 95 में अगर हम 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। इसी प्रकार हम 89 में अगर हम प्लस 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 89 में 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। ठीक है, तो 99 हमारा किसी ऑप्शन में क्या दिया गया है, तो आप कहेंगे किसी भी ऑप्शन में 99 हमारा नहीं दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हल आंसर आने वाला नहीं है, कोई दूसरा तरीका अपनाएंगे। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी, जीडी, रेलवे या आरपीएफ जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं कहूँ ये 95 हमारा किन संख्याओं से मिलकर बना है। ठीक है, 95 और 105 हमारी किन संख्याओं से मिलकर बना है, तो 9, 5 और 105। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा दिमाग लगाएंगे। अगर हम 95 मैं कहूँ कि 95 और 105 को अगर आपस में जोड़ दिया जाए, ठीक है, 95 और 105 को आपस में जोड़ दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 200 आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 200। तो 89 में हम कितना जोड़ें कि हमारा 200 आ जाए। ठीक है, तो 89 में हम कितना जोड़ें कि हमारा 200 आ जाए। तो क्या करेंगे, हम 200 से 89 को घटा देंगे। ठीक है, 200 से क्या करेंगे, हम 89 को घटा देंगे। 200 से 89 को घटा देंगे तो 1 1 1 यानी कि 111 आएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह बताइए दोस्तों कितना आएगा, 111। ठीक है, 111। ठीक है, तो कितना आएगा 111। तो 89 में अगर हम 100 प्लस 111 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 200 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है 95 और 105 को जोड़िए तो 200 आया, 89 और 111 को जोड़ेंगे तो 200 आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमको कितना रखना है, 111 रखना है। ठीक है, तो देखते हैं 111 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 111 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा तो आप आसानी से हल कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हम आप लोगों को नहीं बताएंगे, आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को हल करने में आपको कोई समस्या आ रही है तो हमारे रीजनिंग के पार्ट नंबर 21-22 में इसको देख सकते हैं। रीजनिंग के पार्ट नंबर 22 में इसको विधिवत तरीके से हल किया गया है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।